मैं हूँ घर की बड़ी बहू। ये है जसलोक जी, हमारे पिता, हमारे कर्ता। ये है हमारे पति गौरी शंकर। ये है हमारे देवर साहब राम रतन और हमारे छोटे देवर साहब गंगाधर। और आखिर में ये है पन्नालाल, हमारे जमाई साहब। HD में लेना चाहिए था भाई साहब। आज ये फिर आएगा और फिर ज्ञान देगा, है कि नहीं? हाँ। करना क्या है? आज तो मामला रफा दफा कर देते हैं। करना है रफा दफा। हाँ, बाहर दे उसको। आन दे। नमस्ते गंगा भैया। नमस्ते राम भैया। कैसे हो? पहले तो पैर छूता था, अब हाथ मिलाने लगा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं, एक समस्या का उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? पता है ना बाजार में कितना उधारी हम लोगों का? पता तो है। करोड़। एक हल है मेरे पास। हम लोग को एक कंपनी आ रहा है बाहर से, एक फिरंगा कंपनी जिसको बोलते हैं MNC। MNC कंपनी वो होता है जो बाहर से हम लोगों को पैसा देगा पर मेहनत हम लोगों का रहेगा, यानी पैसा वो लोग का और मुनाफा हम लोग का। साले मेरे बाप ने ना देने लिए कंपनी नहीं बनाई है। बनाए किन्होंने? दलाल को दारू मैंने ऊपर लेके गया कंपनी को। ओए तू बावड़ा हो गया। 2 शब्द मैंने भी सीखे, पर भाई साहब है ना, ऐसी बात नहीं करनी मैंने। नहीं करना है तारे साथ कोई धंधा, मैंने मिलेंगे नहीं करना है। हो जा। अरे another family torn apart. What's the matter? What does this happen? Let's find out by going back in time. ड्रेसिंग भी बहुत अच्छा ये कहानी है 1967 में शुरू हुई जसलोक जयराम के। ये कहानी है 1967 में शुरू हुए जसलोक जयराम के HUF बिजनेस की, जो पहले प्राइवेट कंपनी, जो बाद में ब्लावर लिमिटेड कंपनी बन गया था। एक छोटे से तू ये जीतेगा आज। हर बार पैसे देने रहते हैं, बड़ा मैं बोल के छोड़ देते हैं। बापू ना आजा, आराम से खेलना। मिनी जरा चाहे तो ला। क्या हुआ? ऐसा ही पाउडर मेरी तो चिंता बनी, मुझे कम से कम खुद को गिरा के रखती तो पहचानी होगा। ये तरीका हो गया। आता मैं कहूँ क्या कुछ तो नहीं चलोगो, काम काज करो, काम काज, इससे कुछ तो नहीं होगा। जुआ खेलो, पता नहीं हाथ जोड़ के माफी मांगू, मैं विनती करूँ कि काम करो काम, इससे कुछ होगा। माफी मांगू, माफी मांगू। कुछ सालों बाद पहलीलाल के मेहनत की वजह से कंपनी की प्रॉफिट ऊंचाइयां छू रही थी। बट एज यू से व्हाट गोज अप हैज टू कम डाउन। सो देखते हैं इनकी कैसी लग गई। लेट्स सी। राम राम गोल भैया। की बातें तो होगी रहेगी। आपने बुलाया किस लिए? ये रख
बट काम क्या है भैया? वो तुझे गुल्लू बुला देगा। काम हो जाना चाहिए। भैया शरीर में मत जाना, दुनिया ने हमें माना। राम राम भैया। दफा 302 के तहत गौरी शंकर को खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई देती है। और इसी सदमे में हमारे बापूजी चल बसे। और इसी से चालू हुआ कौन बनेगा अगला कर्ता की दौड़। श्री जसलोक राम की वसीयत के अनुसार द न्यू कर्ता ऑफ जसलोक एंड सन्स इज राम रतन जयराम। भाई साहब, As Ram Ratan became the new Karta with 25% stake, animosity built up between them. And as Falilal felt, he was not appreciated rightly by giving him 12% stake. Gauri Shankar भी कुछ खास खुश नहीं था इस चीज से। तो देखते हैं, and this is because of this, the debt started increasing, and the current scenario is as follows. Hello, Mr. Raj. How are you? Hello, Falilal. I'm fine. How are you? Today I've come to offer you a proposal. I will come straight to the point. Your company in debts. I want to raise this company to a new height. And I'm offering you I want to take your 12% stake in the company. So you are telling me that I should sell my 12% stake to you. But how it will benefit my company and me? Your company is on a stinkhold. I will push in the money, and I will also give you a say in the company by making you my personal advisor. No. I'm not interested in becoming a personal advisor. If you offer me some settlement, I will think about it. All right. I can offer you 10 million rupees maximum for this company. But I don't think so. 10 million rupees is that worth? Because the goodwill of the company is too high. Yeah, you can see your own company's goodwill. So much mortgage, so much debt. I am going to make this final offer you. 10 million rupees. Take it or leave it. Okay, Mr. Raj. I am accepting your offer. All right, it will be good doing business with you. Welcome on the board. Welcome to the Jairam family. Same here. Thank you. बोलो भाई साहब, मेरा बचा 25%. मेरा कितना? 20%. कुछ नहीं होता आप लोग से। जमाई साहब कंपनी बेच है, मत की मारी गई है। कुछ को नहीं करो थे लोग। भाभी साहब करूँ तो क्या करूँ? रहने दो देवर जी, फिर भी बेकार ही है। कुछ को नहीं होगा ठाड़ों के साथ। बेचाओ, पूरी कंपनी में घर ना बेचाओ। सही कह रही है देवरानी साहब। देखो ये जेल में चले गए और बाबू साहब भी नहीं रहे और तुम लोग यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसे तो सब डूब जाएगा। तो करें क्या? कौन ही चूड़ियाँ पहन लो। टाइम भाई साहब, आज पिताजी होते तो क्या बोलते? नाइस वन। कुछ तो पकड़ा है। बट सवाल ये है कि द हंटर्स आर बीइंग हंटेड और द
पाइंड आउट। आइए आपको लेके चलते हैं जयराम ब्रदर्स और उनकी लॉयर्स की एक मीटिंग में। These are the proposals made by Ralph and his litigators. There are 3 clauses. The first clause is that the ownership of the company. 51% of the stake will be owned by Ralph, and the rest 49% will be owned by 3 of your brothers. And the second one is again the debt. 40% of the debt will be cleared by Ralph, and the third one regarding the name of the company. It will be Ralph and Co. ये गंगा कहाँ से उठा लाया इसको? शक्ल देख इसकी, तुझे भी इससे अच्छा दिखता होगा। शक्ल सुना जाओ, 3 बात कही इसने, तीनों अपने काम की हो सकती है। पहली बात 51% इसका, बाकी हमारा 40% कर्जा जो हमने देना था वो अब ये देगा, बस सिर्फ नाम इसका होगा। क्या कहते हो भाई साहब? मैं पिताजी की कंपनी नहीं बेचूंगा। और भाई साहब कर्जदारों की लाइन देखिए, इतनी बड़ी लाइन, सुबह शाम मैं थक गया हूँ। कर्जा चुकता हो जाएगा, सिर्फ वक्त लगेगा। भाई साहब सारी बात मान ली मैंने, पर कर्जा कैसे चुकता करे? कर्जदारों का तो परेशानी मैं समझता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी फिरंगी को अपनी कंपनी बेच दे। भाई साहब एक बार सोच लेते, फिर बात करेंगे ना उस बारे में। क्या कहते हो भाई साहब? ठीक है, सोचते हैं, फिर बाद में तय करते हैं। ठीक है भाई साहब। ये देखकर वो चले अपने घर कुछ सौदा करने। उसमें से क्या बोला था बाप? नाकारा। भाई साहब लगी है भूख, कुछ हो जाए खा ले। हाँ, गरम गरम खा लेते हैं। मंगाओ फिर खाना भाई साहब। बरसो भाई, खाना बरसो। आ जाओ भाई साहब, यहाँ बैठो। चलो पास पास बैठते हैं भाई भाई। चलो चलो। इसको किसने बुलाया यहाँ पे? रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। मैंने तो इसको मना कर दिया था। कौन है ये? Here's an offer you make for the goodwill of your company. रुक जाओ, धंधा बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। ठीक है भाई साहब, सीधी देखो खाओ। इन्हों में बिठा रही हो, बैठो। दाल थोड़ी अंग्रेजी मैंने भी आवे। You can sit because in India guests are God. You can have some food with us, please. All right, in the name of God. What's this? दाल बाटी। Doll body? दाल बाटी, दाल बाटी। Oh, all body. ये गट्टे की सब्जी है। गोटे की सब्जी? गट्टे की सब्जी, गट्टे की सब्जी। Oh, गोटे की सब्जी. गट्टे। Gotti. Wow, this is delicious. I've eaten Chinese and Southern and Punjabi food, but Marwadi food is too good. मारवाड़ी खाना तो अच्छा होता ही है ना? एक जान बताऊं बात? बता। ये तो अंग्रेज हिंदी ना हमें, हमें पता। ये आ जाएगा बोतल में। करना के खाना पसंद, बिजनेस आइडिया डाल देते। ठीक है, चलो डाल देते ना? हाँ, कोशिश ठीक करके है। देखते हैं। पहले खा लो, आराम से करते बात। ठीक है। So Ralph, you like it, right? You. You know what I think? If you like this food, लेकिन you
use this concept in using and opening chain of hotels. What do you say? Yeah, I also want to enter the Indian food market, and I want to sell drinks and everything with the Marwari food. We can go with it. You can do it because this is the proper time, and I guess our friends would agree to that. India is a growing economy. You can invest. And I want to enter it, man. Really? Dang it. I will take your advice. You should do it. The best thing about business 15:40, in our 15 place minutes would be होगा. our food. 16 We are good at it. Our 16 your place, our hard work, money 15, yours, 15. profit equally divided. This is the best place. You can use it, and we can go forward. Am I correct, guys? Yes. This भाई साहब सही है ना? सही है. All right, I can have a deal with you and a proposal with you. By the time you eat it. And the prey is fetched after all. जयराम भाइयों ने राज को 51% स्टेक खरीदने के लिए मना ही लिया. Thus maintaining their hold, not only have they sustained but opened their branches all over India. We have a deal, man. Yes, sir. अब क्यों चलने दो?